धन्वंतरी एवं आचार्य चरक के श्री चरणों में वंदन करते हुए एवं सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ज्वर चिकित्सा की इस कड़ी में आज हम जानेंगे कि किस अवस्था में आचार्य चरक ने लंघन के बाद में वमन कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों, आचार्य चरक द्वारा ऐसा कहा गया है, कब प्रधानान उत्कृष्टान दोषान आमाशय स्थितान बुद्धवा ज्वरकरान काले वम्यानाम वमनेर हरेत। अर्थात जब दोषों में वात पित्त कफ में अगर कफ की प्रबलता है और उत्कृष्ट दोष हैं, अर्थात वो कोष्ठ आश्रित हो गए हैं। दोष हमें ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि दोष शाखाश्रित कैसे होते हैं, कोष्ठ आश्रित, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, कोष्ठ में जब दोष हो, अर्थात कफ दोष जब कोष्ठ में हो, कफ प्रधानान उत्कृष्टान दोषान आमाशय स्थितान, आमाशय ही कोष्ठ है और कफ का मुख्य स्थान है, आमाशय स्थित हो, बुद्धवा ज्वरकरान काले वम्यानाम वमनेर हरेत। और ये जानकर कि ये सारी कंडीशन इसमें बन रही हैं, ज्वरकरान काले वम्यानाम वमनेर हरेत, और वमन कराने का काल उपस्थित हो। वमन कराने के दो ही काल बोले गए हैं, एक तो सामान्य अवस्था में हम देखते हैं जो प्रातः काल है, और दूसरा अगर हम ऋतु अनुसार देखते हैं तो जो बसंत ऋतु कही गई है वो हो। और वम्यानाम वमनेर हरेत, दोस्तों वम्यानाम का अर्थ समझना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि चिकित्सा का अधिकरण जो कहा गया है वो पुरुष ही कहा गया है। यह हमारा जो शास्त्र है पुरुष के ही आश्रित है, तो पुरुष चिकित्सा का अधिकरण है। और यहाँ पे जो वम्यानाम कहा गया है, तो वम्यानाम कहने का अर्थ यही है कि जो रोगी है, रोगी अगर वमन के योग्य है तभी हमको वमन कराना चाहिए। अर्थात भले ही कोई भी उसमें कंडीशन बन रही हो या कि उसका कब बढ़ा हुआ हो और कोष्ठ में आश्रित हो, काल भी हो, लेकिन जब तक योग्य रोगी नहीं तब तक हमको वमन नहीं कराना चाहिए। तो सर्वप्रथम ये जानते हुए कि कफ की उसमें प्रबलता है, उसके बाद हमें ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि वो रोगी योग्य है या अयोग्य। योग्य है तभी हमको वमन कराना चाहिए। इसके अगली ही कड़ी में आचार्य चरक ने कहा है, अनुपस्थित दोषाणाम वमनम तरुणे जरई हृदरोगम श्वास आनाहम मोहम च जनेत भृचक। अर्थात अनुपस्थित दोष, अगर दोष उपस्थित नहीं है, अर्थात वो शाखा से कोष्ठ में नहीं आए हैं, दोषों का पाचन नहीं हुआ है, अनुपस्थित दोषाणाम वमनम तरुणे जरे, उस कंडीशन में अगर हम वमन कराते हैं या कि हम तरुण ज्वर में, क्योंकि तरुण ज्वर में आमावस्था होती है, एक आमज रोग है ज्वर, इसलिए उसमें आमावस्था होती है। तो हृदय रोगम श्वास आनाहम मोहम चा जनेत भृचक, तो अगर हम अनुपस्थित दोष में या कि तरुण जल में वमन कराते हैं तो हृदय रोग, श्वास आनाह और मोह उत्पन्न होता है। इसलिए हमको अनुपस्थित दोष में वमन नहीं कराना चाहिए। जब दोष उत्कृष्ट अवस्था में हो और योग्य रोगी हो तभी हमको कराना चाहिए। और अगर इन सब परिस्थितियों को ध्यान न देते हुए अगर हम वमन कराते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में भी आचार्य चरक ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, सर्वदेहानुगास आमा धातुस्था असु निर्हरा दोषाः फलानाम आमानाम स्वर्षा इव सत्या। दोस्तों, इसमें आचार्य चरक ने कहा है कि सर्वदेहानुगास आमा, दोष अगर शाखाश्रित हैं और संपूर्ण देह में व्याप्त हैं और वो आमज हैं, सर्वदेहानुगास आमा धातुस्था, धातुओं में स्थित है, असु निर्हरा, और अगर हमने उस परिस्थिति में वमन करवा दिया है तो असु, असु मतलब प्राणों को हर लेते हैं। इस पे अगली ही कड़ी में उन्होंने कहा है कि दोषा फलानाम आमानाम स्वर्षा एव सत्य। इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और अभी तो ये गर्मियों का ऋतु भी चल रहा है, तो आचार्य चरक ने ये कहा है कि जब दोष का पाक हो चुका हो तभी हमको शोधन चिकित्सा करना है, अर्थात उस पर हमको वमन कराना है। और उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि दोषा फलानाम आमानाम स्वर्षा सैव। तो ऐसा कहा है कि दोस्तों, अगर हमने कच्चे फल का रस निकालने का प्रयास किया है तो आपने देखा होगा कि कच्चे फल का रस निकालते समय वो संपूर्ण फल ही नष्ट हो जाता है। अगर हमको फल का रस निकालना है तो या कि हमको उसके पाक होने का प्रतीक्षा करना है, और या कि अगर हमको आते ही कंडीशन में निकालना है तो हमको उसको पकाना पड़ता है, आग में भूनना पड़ता है, या कि हमको उसको उबालना पड़ता है। अभी तो आम की सीज़न है, आम का रस आपने देखा होगा, या कि आप पके आम का रस निकाले बहुत आसानी से निकलता। अगर कच्चे आम का रस निकालना है तो हमको उसको पकाना पड़ता है। यही कंडीशन यहाँ भी है। इसी तरह से संपूर्ण शरीर में जब दोष सामावस्था में है तो हमको वमन नहीं कराना है। जब दोष उल्लंघन हो जाए और दोष कोष्ठ में आ जाए तभी हमको वमन कराना चाहिए। तो दोस्तों,
आज हमने ऐसी बात की वमन के बारे में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अनुवासन बस्ती है, विरेचन है, नस्य है, ये हमको किस कंडीशन में करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसमें कुछ न कुछ कमेंट करिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप इसमें मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।